तो बजिंग स्टॉक्स में सबसे पहले बात करने वाले हैं जेंसा टेक की। दरअसल एक नई डील साइन की है, $210 मिलियन की एक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क डील इन्होंने साइन की है। एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी के साथ ये डील हुई है और ये जो जेंसा टेक है वो कंपनी के बिजनेस में एआई बेस्ड ऑटोमेशन पर काम करेंगी और करीब करीब 5.5 साल के लिए ये डील साइन की गई है। तो सर जेंसा टेक ये आपको कैसा लग रहा है सर? टेक्निकली फंडामेंटली कैसा लग रहा है आपको ये जेंसा टेक? डील साइन की है वो काउंटर के लिए पॉजिटिव है, बट स्टॉक्स के अंदर ऊपर साइड से काफी प्रेशर अपने को देखने को मिला था। थोड़ा और टाइम देंगे, नंबर्स किस हिसाब से आते हैं उसके बाद में उसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। फिलहाल वेट एंड वॉच है, बट ये ओवरऑल डील जो है एक पॉजिटिव है हमारे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करेंगे, अगर कोई भी वापस डिप मिलता है तो फिर उसको काउंटर को रिव्यू करके देखा जा सकता है। अपर साइड में अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं तो यहाँ पे थोड़ी और अपसाइड अपने को देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल वेट एंड वॉच ज्यादा बेटर है। ओके, वेट एंड वॉच जेंसा टेक में फिलहाल करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में अपसाइड देखने को इसमें मिल सकती है। चलिए आगे बात करते हैं ओनाजा कंज्यूमर की। इसके भी रिजल्ट आए हैं Q3 के, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो प्रॉफिट अच्छा खासा इसका बढ़ता हुआ नजर आया है। 93% के आसपास, रेवेन्यू भी 16% के आसपास बढ़ा है और मार्जिन्स अगर देखें तो वो 10.9% पर हैं। पिछले साल अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन किया जाए तो ये 5% पे थे। तो सर ओनाजा कंज्यूमर, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे सर, कैसा लग रहा है? अगर कोई इसमें लगाना चाहे, दाव लगाना चाहे, फ्रेश एंट्री करना चाहे, या जिनके पास पहले से हैं, क्या स्ट्रेटेजी बताएंगे सर इसमें? देखिए, लास्ट के दो क्वार्टर है, रिजल्ट काफी बढ़िया आए हैं। और ये रिजल्ट जब खराब हुए थे उसके बाद में इनकी पिटाई हुई थी। वो पिटाई के बाद में एक लोअर कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है, स्टॉक्स के अंदर वापस से एक अपमूव देखने को मिल रहा है। ये काउंटर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे, ये लेवल से भी नंबर्स भी सपोर्टिव है। तो यहाँ पे अगर एक स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस 280 के बिलो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अपर साइड के अंदर ये काउंटर 325, 340, 360 ये रेंज आपको मीडियम टर्म में शायद दिखा देगा। लॉन्गर टर्म में 400 प्लस के लेवल आराम से इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो लॉन्ग टर्म में 400 रुपये तक के लेवल्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस 280 का होनाजा कंज्यूमर में सर ने बताया, टारगेट्स 325, 340, 360 तक भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हिंडाल्को की बात कर लेते हैं। इसके रिजल्ट्स आए हैं इसके भी Q3 के। कंसोलिडेटेड अगर देखा जाए तो प्रॉफिट जो है 45% तक डाउन होता हुआ नजर आया है। रेवेन्यू कंसोलिडेटेड देखें तो 14% बढ़ा है, लेकिन अगर स्टैंड अलोन देखें तो प्रॉफिट जो है वो 2 गुना तक यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। हिंडाल्को का रेवेन्यू में 23% की एक ग्रोथ है और मार्जिन्स की अगर बात करें तो ये 14.5% पर हैं। सर हिंडाल्को के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, हिंडाल्को पे क्या सजेशन रहेगा आपका? कैसा लग रहा है ये शेयर आपको? देखिए, काउंटर फंडामेंटली तो काफी बढ़िया है, लेकिन नंबर जो है थोड़े से डिस्करेजिंग है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा और लोअर कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी काउंटर काफी लंबा चला है, उसके बाद में एक ये नंबर क्वार्टर नंबर में उतने अट्रैक्टिव नहीं है, तो थोड़ी वीकनेस फर्दर अपने को देखने को मिल सकती है। आज भी काउंटर थोड़ा वीक है, और फर्दर थोड़ी वीकनेस आएगी तो उसके बाद में रिव्यू अपन उसको कर सकते हैं। बट लंबी नजरिए के हिसाब से यहाँ से भी थोड़ा और पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगा। बट शॉर्टर टर्म जैसा है कि एक और क्वार्टर को वेट एंड वॉच करेंगे तो शॉर्टर टर्म में शायद लोअर कंसोलिडेशन देखने को मिले। शायद हो सकता है कि 820, 840 की रेंज भी अपने को देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक है सर। भारत फोर्ज की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। दरअसल भारत फोर्ज के Q3 के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, जिसके बाद शेयर में तेज़ी भी आई और आज ही 1784 का नया 52 वीक हाई भी टच किया है। और अच्छे नतीजों के बाद ब्रोकर्स ने टारगेट भी इस पर बढ़ा दिया है भारत फोर्ज पर। जेफरीज की बात करें तो जेफरीज ने बाय रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस जो है 2150 रुपये यहाँ पर बताया है। नोमूरा ने न्यूट्रल रेटिंग दी है, लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1844 रुपये कर दिया है। एमके ग्लोबल की बात करें तो रेटिंग बाय दी है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 2000 रुपये यहाँ पर कर दिया है। तो सर भारत फोर्ज, ब्रोकर्स तो इसको लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं, आपका क्या स्टैंड रहेगा सर भारत फोर्ज पे? नहीं, ओवरऑल चार्ट पे काफी बढ़िया प्लेस्ड है। सोनी लोअर लेवल से अच्छी खासी एक चार्ट पे सपोर्टिव लाइन ट्रेंड भी देखने को मिला है, तो यहाँ पे ध्यान पॉजिटिव है।
पिछले कुछ दिनों के अंदर ये अच्छा खासा अप हो सकता है, शायद हो सकता है कि थोड़ा कूल ऑफ हो। अगर 1720 1725 की रेंज अपने को वापस देखने को मिले तो शायद वो एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओवरऑल ध्यान पॉजिटिव है, 1640 के बिलो स्टॉप लॉस। अपर साइड में देखेंगे तो 1820 1850 तक के लेवल इसमें अपने को हो सकता है कि एकदम शॉर्ट टर्म में देखने को भी मिल सकते हैं। ओके, ठीक है सर। भारत फौज पर महेश सर का व्यू पॉजिटिव है। 1720 1725 के आसपास एक बाय आप इसमें कर सकते हैं। 1640 स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपको 1820 1850 के भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। एच की बात कर लेते हैं। तो एच में दरअसल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद जो डिटेल सामने आई वो ये कि 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास के खरीद प्रस्तावों को यहाँ पर मंजूरी दी गई है, जिसमें एच से 2312 करोड़ रुपए में 8 डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। इसके अलावा 114 राफेल 6 P-8I पोसाइडन विमानों की खरीद को भी मंजूरी मिली है और 114 में से जो 90 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं वो मेड इन इंडिया होंगे। और इस खबर के बाद एचएएल के अंदर आज 2 से 2.5% तक की तेज़ी भी देखने को मिली है। तो सर एचएएल पर हालांकि अभी सवाल भी आया था, आपने बातचीत भी करी, तो फिर भी एक बार आपका व्यू जानना चाहेंगे सर, एचएएल पर क्या नज़रिया है आपका? नहीं, एचएल पे व्यू पॉजिटिव और लंबी नजरिए के हिसाब से भी पॉजिटिव व्यू है। और अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी देखें तो ट्रेंड अभी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रही है। तो लेवल्स अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किए, बट लंबी अवधि के नजरिए के हिसाब से यहाँ पे भी ध्यान पॉजिटिव हो सकता है कि 5,000 प्लस के लेवल भी अपने को 6 से 9 महीने के अंदर अंदर देखने को मिल जाए। ओके, 6 से 9 महीने में 5,000 के लेवल्स भी देखने को एचएएल के अंदर मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सर बता रहे हैं कि अच्छा काउंटर ये एचएएल यहाँ पर नज़र आ रहा है।